हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर की नमाज से मुताल्लिक़ ये रिवायत दरअसल उन तमाम अहादीस की वजाहत है जिनमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त ज़ोहर पढ़ते थे। इससे मुराद ये है कि वो सर्दियों के दिनों की ज़ोहर थी, क्योंकि इस मौसम में सूरज जल्द ढलता है और गर्मी कम होती है। लेकिन गर्मियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ा जाए, यानी इतनी ताख़ीर की जाए कि शिद्दत हरारत कुछ कम हो जाए। इसी से इमाम अबू हनीफा के दो फ़िक़ही मसले साबित होते हैं। एक ये कि गर्मी के मौसम में ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ना सुन्नत है, और दूसरा ये कि ज़ोहर का वक्त उस वक्त तक रहता है जब किसी चीज़ का साया दो मिसल हो जाए, क्योंकि एक मिसल तक तो अरब के इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर फरमाई। हज़रत अबू ज़र ग़ानफ़ी अल-फ़रई से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़र में ज़ोहर उस वक्त पढ़ी जब टेलों का साया पड़ चुका था। चूँकि टीले का साया एक मिसल के बाद ही ज़ाहिर होता है, इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर को मुअख्खर करके पढ़ा। इसी तरह हज़रत इब्न आइल मिमरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल बयान फरमाई कि यहूद इन मज़दूरों की तरह हैं जो सुबह से ज़ोहर तक एक क़िरात पर काम करते हैं, नसारीज़ वो मज़दूर हैं जो ज़ोहर से असर तक एक क़िरात पर मेहनत करते हैं, और तुम वो मज़दूर हो जो असर से मगरिब तक दो क़िरात के बदले काम करते हो। तुम्हारा वक्त कम है मगर अजर ज़्यादा है। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि असर का वक्त ज़ोहर के वक्त से कम है, वरना ये मिसाल दुरुस्त न होती। अगर ज़ोहर का वक्त एक मिसल पर ख़त्म हो जाए तो असर का वक्त ज़ोहर के बराबर बल्कि गर्मियों में उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ज़ोहर का वक्त दो मिसल तक रहता है, और उनके इस पर मज़ीद दलाइल भी हैं। अब फ़लासफ़ा के नज़रिए की बात की जाए तो वो कहते हैं कि गर्मी सूरज के करीब होने से पैदा होती है, लेकिन हदीस में आया है कि आफ़ताब में गर्मी दोज़ख से आई। इसमें कोई तज़ाद नहीं, बल्कि मुमकिन है कि गर्मी सूरज के तबी असर से भी हो और दोज़ख की भड़क के रूहानी असर से भी। जैसे सूरज की तपिश सब पर एक जैसी है, मगर उसका असर ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ होता है, कहीं सख्त गर्मी, कहीं ठंडक। ऐसे ही दोज़ख की भड़क का असर जहाँ ज़्यादा हो वहाँ ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, और जहाँ कम हो वहाँ ठंडक रहती है। इसलिए इस हदीस पर न आरियों और ईसाइयों का एतराज़ दुरुस्त है, न चकड़ालवियों का। हदीस में ये भी आया है कि दोज़ख दो सांस लेती है। जब वो ऊपर की तरफ सांस लेती है तो सर्दी की शिद्दत बढ़ती है, और जब नीचे की तरफ सांस छोड़ती है तो गर्मी की शिद्दत होती है। ये हदीस अपने ज़ाहिर पर ही दुरुस्त है, उसमें किसी तावील या अक़ली तौजीह की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हर चीज़ में शऊर और असर रखा है। कुरान करीम में भी इस हकीकत की मिसालें हैं। अल्लाह फरमाता है, फ़मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़ु, काफिरों के मरने पर आसमान व ज़मीन नहीं रोते, यानी मुसलमानों के मरने पर वो रोते हैं। और दूसरी जगह फरमाया, व इन्न मिन्हा लमा यअबु मिन खशियतिल्लाह, बाज़ पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। इससे मालूम होता है कि ज़मीन, आसमान और जमादात भी अल्लाह के हुक्म से असर रखते हैं और उसकी अज़मत से मुतासिर होते हैं। लिहाजा इन अहादीस पर एतराज़ करने वालों को पहले कुरान की ये आयात देख लेनी चाहिए।